ड्राइवर अंकल आपको अपना फोन देके अकेले छोड़कर पानी लेने चले गए, आप उनके साथ क्यों नहीं गए? अच्छा मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। कृषि, आप कहाँ हो और आपकी गाड़ी कहाँ खराब हुई है? जिस मंदिर का लोकेशन आपने मुझे भेजा है ना, मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। पर आप एक बात बताइए, मंदिर में क्या कर रही है? हाँ, हेलो हेलो हेलो, मुझे अब आवाज पुचकी, इसका मतलब ऋषि ने ये सब जानबूझ के किया। पुचकी मेरी बात सुनो प्लीज। ऐसे ही एक मंदिर में हमारी शादी हुई थी। एक बार मुड़कर देखो। अस्मिता, याद करो, ऐसे ही पवित्र जगह से हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। सबसे दूर, सबसे अलग एक नई दुनिया बसाई थी हमने। चलो ना एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं अस्मिता। देखो देखो, मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं। उतार दो शेखावत के नाम का यह झूठा सिंदूर और मंगलसूत्र। अस्मिता, तुम ही कहती थी ना, ये शादी, सिंदूर, मंगलसूत्र, 7 फेरे, इन सब से ऊपर जज्बात होते हैं। तो चलो ना आज अपने दिल की सुनते हैं। वो करते हैं जो अच्छा लगे, वो करते हैं जो सच्चा लगे। चलो अस्मिता, शादी कर लेते हैं। चलो अस्मिता। विशाल, और कितना करोगे शान? बंद करो अपनी बचकाना हरकतें। तुम्हारी आंखों पर जो पट्टी बंधी है ना, उसे अब उतार लो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते वो हाल करवा देंगे तुम्हारा। बंद करो ये तमाशा शान। शान, आई एम वार्निंग यू। मिस्टर शेखावत मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी। हमसे दूर रहो, हमारा कोई नाता नहीं है। अस्मिता, नाता तो 7 जन्मों का है पुचकी। तुम्हें और कृषि को हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। जो करना पड़े करूंगा अपनी गलती सुधारने के लिए। वादा किया है मैंने कृषि से, हमारी बेटी से। इंस्पेक्टर प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले चलिए, प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर मुझे यहाँ से बाहर ले चलिए।
प्लीज इंस्पेक्टर, मुझे प्लीज मुझे ले जाए, पानी और दवा लेकर आओ। मुझे निकालिए यहाँ से बाहर। सीनियर के परमिशन बिना हम कहीं नहीं जा सकते। ये दवा लो, थोड़ी राहत मिलेगी। अब मुझे खुद की मदद खुद ही करनी होगी। ये क्या कर रही है? साली उल्लू समझती है, चाबी चुराएगी, जेल से भागेगी। अभी बताती हूँ तुझे। छोड़ो मुझे। तुझे तो सबक सिखा कर रहूंगी। ला दे ये डंडा, बहुत नाटक चढ़ा है तुझे। बहुत हो गया इसका नाटक, बंद कर इसे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है ना कृषि। अब तुम्हें इसकी सजा ना मरकर ही चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी मौत ही शान और अस्मिता के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। और अब ये कंस आंटी तुम्हारा वध करेगी। तुम ही वो कड़ी हो ना जो शान और अस्मिता को जोड़ती है। लेकिन अगर ये कड़ी ही नहीं रहेगी तो शान और अस्मिता की सारी प्रॉब्लम ही खत्म। अगर शान मेरा नहीं हो सकता ना तो शान को मैं अस्मिता का भी नहीं होने दूंगी। ऐसी मौत मारूंगी ना मैं अस्मिता तुम्हारी बच्ची को कि तुम्हारी और शान की लव स्टोरी ना उसका नाम और निशान मिट जाएगा। अब यही होगी मेरी जीत और यही होगी नंदिनी की कंप्लीट विक्ट्री। मम्मा, मम्मा, मम्मा प्लीज घर चलिए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मम्मा आप यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज घर पे चलिए। मम्मा प्लीज, आई मिस यू। बेटा मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। प्लीज आप घर चलिए प्लीज। चाहत चलिए, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते हैं। पापा को बिना बताए आए हैं ना। चलिए बेटा। नहीं, मुझे यही मम्मा के साथ रहना है, मुझे मम्मा चाहिए। चाहत बेटा, हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, हमारी बात समझिए ना, मुझे मम्मा चाहिए। चाहत चलिए, जिद नहीं करते हैं, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। नहीं, मुझे मम्मा के साथ ही रहना है, मुझे मम्मा चाहिए। देख रही हैं आप क्या गलती है इस मासूम की? हाँ बेचारी, इसे आपके गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ रही है। चाहत बेटा बिल्कुल रोना नहीं है। आपको याद है ना मम्मा ने आपको क्या सिखाया था कि आंसू कमजोर लोगों की निशानी होती है। और आप तो मेरा बहादुर बच्चा हो। आप अपने इन आंसुओं को अपनी ताकत बनाए। जिनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए हैं ना, उस वजह को आप तबाह कर दीजिए, मिटा दीजिए उस वजह को जिसने आपको रुलाया है। नंदिनी, आप सिर्फ एक घटिया औरत नहीं, एक घटिया माँ भी हैं। ये क्या नाम शनाब सिखा रही है एक मासूम सी बच्ची को? हाँ, क्यों दिमाग खराब कर रही है इस मासूम का? अच्छा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब तो ऐसी बातें कर रही है ना सासू माँ, जैसे आपने सारी जिंदगी सिर्फ राम का नाम जपा। आज तक आपने जितने भी कांड किए ना सासू माँ,
उन सब का ना मेरे पास हिसाब है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप मेरे सामने ये मत बताइए कि क्या सही और क्या गलत है। समझिए आप? चाहत, मैंने आपको जो कुछ भी बोला है ना, उसे याद रखना और बिल्कुल वैसा ही करना। और ना टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपकी मम्मा है ना सब कुछ ठीक कर देंगे। ये सब कुछ उस कृषि की वजह से हो रहा है ना, उसी की वजह से हमारी फैमिली टूटी है ना। उसे मैं ऐसी सजा दूंगी ना चाहत कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। पागल हो गई है ना, दिमाग खराब हो चुका है ना आपका। पहले एक खड्डे में है, अब क्या खाई में गिरना चाहती हैं आप? वैसे हमें आपके इस जेल से बाहर निकलने के आसार नजर नहीं आ रहे नंदिनी। सासू माँ, आपकी और मेरी राशि भले ही एक है, लेकिन हमारा दिमाग एक नहीं है। नंदिनी नाम है मेरा। मुझे इस जेल में बंद करके ना कोई नहीं रख सकता। मैं इस जेल से बाहर भी निकलूंगी और अपना बदला भी लूंगी। और हाँ, इसमें ना आप ही मेरा साथ देंगे। कहना क्या चाहती हैं आप? थोड़ा धीरज रखिए आप, सब पता चल जाएगा आपको। वाकई दिमाग खराब हो गया आपका, पागल हो चुकी हैं आप। देख क्या है, आइए चाहत, चलिए। मम्मा मम्मा चाहत चलिए। चाहत रुको। मेरी बेटी आज तुम्हारी वजह से तड़प रही है कृषि, और उस सब का बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुम्हें मरना पड़ेगा। 24 घंटे से भी कम समय है तुम्हारे पास। जिसने मेरी बेटी को इतना रुलाया है और मेरी ये हालत की है ना, उसे 24 घंटे से ज्यादा जीने का कोई हक नहीं है। पापा, आपने मम्मा से पट्टी कर ली क्या? और वो मंदिर में क्या हुआ था, बताइए ना। क्यों तुम ऐसा कर रहे हो शाह? कितनी बार तुमसे कहा कि तुम मेरी बच्ची से दूर रहो, समझ में नहीं आता तुम्हें? क्यों तुम उसका दिमाग खराब कर रहे हो? आज तुम्हारी वजह से कृषि ने मुझसे झूठ बोला, धोखे से मुझे मंदिर में बुलाया। शाह, आखिरी बार कह रही हूँ, मैं अपनी बच्ची में ऐसे संस्कार नहीं चाहती हूँ। शान, I'm warning you। हस्पिता, कृषि मेरी भी बेटी है, और एक बाप को तुम उसकी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। चाहे जितनी भी दीवारें खड़ी कर लो, जिन दिलों को जुड़ना होता है ना, वो जुड़ ही जाते हैं। शान प्लीज, मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। मैं फोन रख रही हूँ, आखिरी बार कह रही हूँ, हमें दोबारा फोन मत करना। वही हमारे लिए बेहतर होगा। बाय। 1 मिनट। चाहे जितनी भी नफरत कर लो मुझसे, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझसे गलती हुई है और उसकी सजा के तौर पर मैं तुम्हारी नफरत झेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात समझ लो, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे या हमारी बेटी कृषि से मिलने से नहीं रोक सकती। और जब तक तुम दोनों मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ जाते, तब तक अगर मेरी बेटी का एक बाल भी बाका हुआ ना, तो सच कह रहा हूं, पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। कृषि का ध्यान रखना। सॉरी शाम, लेकिन अब कृषि तुम्हें नहीं मिलेगी।
उसकी वजह से तुम मुझसे और चाहत से दूर हुए ना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, उस कृषि को मैं जान से मार कर ही रहूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ये बॉल कहाँ से आया? ये धुआं? चलिए मैडम, कृषि को ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। चलिए जल्दी। कान्हा जी, पापा की मदद करनी है मुझे, ताकि वो मुझे और मम्मा को यहाँ से ले जाए। यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे शान पापा के घर जाना है। मैं पहले गुस्सा थी उन पर अब तो भट्टी हो गया हमारी। कोई रास्ता दिखाइए ना मम्मा को मनाने का, प्लीज भगवान जी, मेरी मदद कीजिए प्लीज। अब उस कृषि को कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। तुमने मुझे जेल से बाहर निकालकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया और तय हुआ था कि तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैंने तुम्हारी बीवी कविता को मारा है, उसके बाद भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? उसे तो मरना ही था मैडम, अचानक ना अच्छा बनने की खुजली चढ़ी हुई थी उस पे। अब बताओ, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई हलाल करता है क्या? मेरे हाथों से मरती, अच्छा हुआ कि आपने मार दिया। बात तो वही है ना। लेकिन मुझे ऐसा अच्छा बनने की ना कोई खुजली नहीं है। जानता हूं कि अगर आपकी मदद करूंगा ना तो मेरी जेब गर्म होगी। आप बस बताइए कि करना क्या है आगे। उस बच्ची को उठाना है। उसने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब उसके परेशान होने की बारी है। लेकिन इस बार किसी और तरीके से इस काम को अंजाम देना होगा। आप बस प्लान बताइए मैडम, एक एक चीज वैसी होगी जैसा आप चाहते हैं। कमाल का दिमाग लगाते हैं मैडम आप, वाह। और इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल, इस बार तीर सीधा निशाने पर जाकर ही लगेगा।
शान, आई एम वार्निंग यू। मिस्टर शेखावत मेरे पति है और मैं उनकी पत्नी। हमसे दूर रहो, हमारा कोई नाता नहीं है। क्यों तुम ऐसा कर रहे हो शान? आज तुम्हारी वजह से कृषि ने मुझसे झूठ बोला, धोखे से मुझे मंदिर में बुलाया। शान, मैं अपनी बच्ची में ऐसे संस्कार नहीं चाहती। हेलो। अगर कृषि को बचा सकते हो ना शान, तो आकर बचा लो, क्योंकि कृषि का राम नाम सत्य होने वाला है।